जय श्री कृष्णा। आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 33 को समझेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि जीवन में अपनी स्वधर्म यानी कर्तव्य का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि अगर हम अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो न केवल अपना सम्मान खोते हैं बल्कि भीतर से भी अपराध बोध महसूस करते हैं। अब आइए एक एक करके इन श्लोकों को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमारे आधुनिक जीवन से कैसे जुड़ते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयादि युद्ध्या च श्रेयोन्यात क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, अपने स्वधर्म यानी कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय यानी योद्धा के लिए धर्मपूर्ण युद्ध से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कार्य है ही नहीं। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि। मतलब हे अर्जुन, अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। हर इंसान का अपना अपना कर्तव्य होता है, जैसे छात्र के लिए पढ़ाई करना, शिक्षक के लिए सिखाना और सैनिक का देश की रक्षा करना। अगर कोई अपने कर्तव्य से डरकर पीछे हटता है तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, धर्मयाधि युद्ध्या च श्रेयोन्यात क्षत्रियस्य न विद्यते। मतलब क्षत्रिय यानी योद्धा के लिए धर्मपूर्ण युद्ध से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ कार्य है ही नहीं। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कर्तव्य को धर्म पूर्वक निभाते हैं तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे डॉक्टर का ईमानदारी से इलाज करना, एक पुलिसकर्मी का न्याय दिलाना या माता पिता का अपने बच्चों को सही संस्कार देना, यही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म और श्रेष्ठ कार्य है। अब आइए श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। छात्र का पढ़ाई करना, शिक्षक का ज्ञान बांटना, डॉक्टर का मरीज की सेवा करना और माता पिता का बच्चों का पालन पोषण करना। अगर हम अपने कर्तव्य को ही छोड़ दें तो जीवन का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इसलिए अपने स्वधर्म को पहचानना और उसे निष्ठा से निभाना ही सच्चा जीवन है। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 32 को जानते हैं। अध्याय 2 के 32वें श्लोक में कहा गया है, ईदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ति युद्धम ईदृश्यम। अर्थात हे अर्जुन, ऐसा युद्ध अपने आप मिल जाना क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार के समान है। ऐसे अवसर को पाकर क्षत्रिय धन्य होता है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, ईदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग द्वारम अपावृतम। मतलब हे अर्जुन, ऐसा युद्ध अपने आप मिल जाना स्वर्ग के द्वार के खुल जाने जैसा है। इसका मतलब है कि जीवन में कई बार ऐसे अवसर अपने आप हमारे सामने आते हैं जो हमारे लिए नई राह खोलते हैं। जैसे किसी को पढ़ाई या करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलना, किसी को समाज सेवा का अवसर मिलना या किसी को नेतृत्व का मौका मिलना। ये संयोग से नहीं बल्कि हमारे कर्मों के फल से मिलते हैं। ये अवसर दरअसल स्वर्ग के द्वार खुलने जैसा होता है। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति को जानते हैं। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, सुखी न क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। मतलब हे पार्थ, ऐसे धर्मयुक्त युद्ध का अवसर पाकर क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली होते हैं। ये हमें सिखाता है कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे अपने कर्तव्य को निभाने का सही अवसर मिले। जैसे हर डॉक्टर को देश की सेवा करने का बड़ा मौका नहीं मिलता, हर सैनिक को देश की रक्षा करने का अवसर नहीं मिलता, हर छात्र को महान गुरु से पढ़ने का अवसर नहीं मिलता। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा मौका पाता है वो वास्तव में सौभाग्यशाली होता है। अब आइए इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि कभी कभी जीवन में हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जो हमारे लिए नई राह खोलते हैं। जैसे पढ़ाई में अच्छा मौका, करियर में बड़ी जिम्मेदारी,
समाज की सेवा का अवसर। ये मौके संयोग से नहीं मिलते, बल्कि हमारे कर्म और भाग्य का मेल होते हैं। अगर हम डर कर इन्हें छोड़ दें तो बाद में पछतावा ही हाथ आता है। अब आइए इस अध्याय के श्लोक नंबर 33 को जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 33 में कहा गया है, अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अर्थात यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपने स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। इस श्लोक की पहली पंक्ति में कहा गया है, अथ चैत्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। मतलब, हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करोगे। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमें अपने कर्तव्य को निभाना ही होता है, लेकिन यदि हम डर, आलस और मोह में पड़कर पीछे हट जाते हैं तो ये हमारे जीवन की बड़ी गलती होती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर कोई छात्र परीक्षा से भागे, एक सैनिक युद्ध से पीछे हट जाए या कोई इंसान सही समय पर सत्य का साथ ना दे तो वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में कहा गया है, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। मतलब, तो तुम अपने स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। इसका मतलब है कि कर्तव्य से भागने वाला व्यक्ति केवल अपनी जिम्मेदारी ही नहीं खोता, बल्कि अपना सम्मान और समाज में विश्वास भी खो देता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर इलाज छोड़ दे, कोई शिक्षक पढ़ाने से मुंह मोड़ ले या कोई पुलिसकर्मी न्याय ना करे, तो ये केवल कर्तव्य त्याग नहीं, बल्कि समाज और आत्मा के प्रति अपराध है। इससे व्यक्ति को जीवन भर अपराध बोध और अपमान झेलना पड़ता है। अब इस श्लोक का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। यदि हम अपने कर्तव्य से भाग जाते हैं तो न केवल अपनी शाख और सम्मान खोते हैं, बल्कि भीतर से अपराध बोध और असफलता का बोझ भी उठाते हैं। जैसे अगर कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सही शिक्षा ना दे या कोई डॉक्टर अपने मरीज का इलाज छोड़ दे, तो ये केवल जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि पाप समान है। इसलिए जीवन में कठिनाई कितनी भी हो, कर्तव्य को निभाना ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इन श्लोकों से हमें ये सीखने का मौका मिलता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सम्मान, हमारी सफलता और हमारे आत्मिक संतोष की असली कुंजी है। अगर हम कर्तव्य से भागेंगे तो अपमान और पाप मिलेगा, लेकिन अगर निडर होकर कर्तव्य निभाएंगे तो सम्मान, संतोष और जीवन का असली अर्थ मिलेगा। इसी सीख को अपने जीवन में अपनाएं और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें और हमारे चैनल गुड वाइब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला भाग आपसे छूट ना जाए। तब तक श्री कृष्ण को याद करते रहें। जय श्री कृष्ण।